मेरा नाम कोमल है, मैं 20 साल की हूँ। मैं अभी जॉब करती हूँ और अपना कॉलेज भी साथ-साथ करती हूँ। जैसे बचपन से टीवी देखी है तो उसमें देखा लोगों को घूमते, पढ़ते, कॉलेज लाइफ, तो सोचा था कि जाना है। पर 12वीं के बाद शादी का सवाल उठने लगा क्योंकि गाँव में सबकी हो जाती है, हम भी गाँव से ही हैं। सुना है लोगों के मुँह से कि तुम्हें मैं पाल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ तो तुम खा रही हो। तो मैंने घर में भी ये चीज़ सुनी कि मैं कमा रहा हूँ तो तुम खा रही हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है? मैं वो कभी नहीं सुनना चाहती थी। जैसे-जैसे मेरी पढ़ाई को मना करने लगे, मेरे मन में वो चीज़ और घूमने लगी कि मैं कमा रहा हूँ तो तुम खा रही हो, वो नहीं सुनना। तब मुझे लगा कि पढ़ना ज़रूरी है, जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, जिसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 10th क्लास में जब हम थे तो हमारा एक दोस्त हमें एनजीओ ले गया और उसने कहा कहीं घुमा के लाता हूँ, तो हम चले गए। 5-10 मिनट की बात थी। तो उस टाइम में जब ब्रेक थ्रू से जुड़ी 11th-12th में प्रॉपर मैं ब्रेक थ्रू में रेगुलर वही सेशन अटेंड किए। तो वहाँ पे एक सेशन लिया बड़ों से बातचीत, घर वालों से, अपने बड़ों से कैसे आपको अपनी बातें रखनी है, कैसे उनकी बातें समझनी है, क्योंकि मैं जो सीख रही हूँ वो भी सही है और जो वो देखते आए हैं वो भी सही है, पर हमें वो गलत लगता है और उनको हम गलत लगते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे की बात को समझें। उसमें मैंने सीखा। तो जब मेरा टारगेट था 10th के बाद 12th का, तो वो तो मैंने बोला कि अच्छे नंबर हैं, 12th भी कर लेती हूँ, ये वो। तो घर वालों ने कहा ठीक है, स्कूल ही तो जाना, कहीं दूर नहीं जाना, इस वजह से वो और राज़ी हो गए। लेकिन कॉलेज के टाइम पे वो जल्दी राज़ी नहीं हुए क्योंकि दूर जाना पड़ेगा, अकेली जाएगी, किसी को हम जानते नहीं हैं। तब मैंने 3 महीने पहले जो 12th के बाद ब्रेक था उसमें डालना शुरू किया, ये वाला कॉलेज है, पास में है, ये वाला कॉलेज है, इसकी फ़ीस भी कम है। ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने बताना शुरू करी तो धीरे-धीरे मम्मी राज़ी हुई। फिर मम्मी ने बोला कि इतना मेहनत से पढ़ती है तो चलो पढ़ने देते हैं, साथ-साथ रिश्ता भी ढूँढते रहेंगे। पापा का कहना ये था, मिल गया तो शादी के बाद कंटिन्यू कर लेगी। तो फिर उसमें भी एक शर्त आई कि कॉलेज करना ही है तो लड़कियों वाले कॉलेज में जाओ, लड़कों वाले कॉलेज में नहीं जाना। तो मैंने बहुत बातचीत करी कि ये वाला कॉलेज जिसमें मुझे जाना है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। अब मैं बीबीए 3rd ईयर में हूँ और जो मेरे 12th में 90% आए थे उसकी वजह से मुझे कॉलेज में 1 साल का स्कॉलरशिप भी मिला और अब अपने 3rd ईयर में मैं जॉब भी करती हूँ। ब्रेक थ्रू में मैंने काफ़ी सारे सेशंस लिए थे। ऐसे एक सेशन लिया था पी फॉर प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग करना मैंने सीखा कि अगर मेरे को एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए तो उसके लिए क्या-क्या छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। तो लगा कि हाँ, ये तो बहुत काम की चीज़ है, पहले क्यों नहीं किसी ने बताई। और हम थोड़ा और समझें तो इन छोटे-छोटे सेशन से, छोटी-छोटी बातचीत से काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जुड़ी रहूँ ब्रेक थ्रू से, सीखती रहूँ और मेरे साथ और लोग आएँ। जैसे लड़की है हमारी, जब से ब्रेक थ्रू एनजीओ जाने लगी तब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दुनियादारी की समझ वहाँ जाके आती है। जैसे मीटिंग वगैरह में मैं भी जाती हूँ तो वहाँ मतलब देख के और सुन के मतलब एक अंदर से बहुत अच्छी फील आती है कि यहाँ आएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। फ्यूचर को लेके ये है कि एमबीए करना है, एमएनसी में जॉब करनी है, अच्छी सैलरी चाहिए, घूमना है, खुद के दम पे खड़ा होना है। बहुत ही योगदान रहा है ब्रेक थ्रू का। जब से वहाँ जाने लगी तब से उसको एक हौसला मिलता है कि मतलब आगे हम बढ़ सकते हैं।
घर में ही रहती थी तो इतना हौसला नहीं था उसको, लेकिन जब से वहाँ ब्रेक थ्रू जाने लगी तब से उसको मतलब काफ़ी हौसला मिला, ये काम मैं कर सकती हूँ। ब्रेक थ्रू मेरे लिए एज अ गाइड है, एज अ मेंटोर है।